नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर बहुत ताकत है। मतलब इतनी ताकत है, चाहे तो ये निफ्टी को हिला भी सकता है, निफ्टी को ऊपर भी लेके जा सकता है, निफ्टी को नीचे भी लेके आ सकता है, इतनी इसमें ताकत है। यानी कि इसका जो वेटेज है ना निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मतलब 3-4 सालों से बिल्कुल भी नहीं चला है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज चलेगा कि नहीं चलेगा, और मुझे लगता है कि चलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बहुत सारी कंपनियों में हमको करेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं लार्ज कैप मिड कैप की कंपनियों में बात करूं, जो स्टॉक की बात करूं, तो 30%, 40% का और 50% का भी हमको करेक्शन दिखाई दे रहा है। पर ये जो बड़ी और हैवी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन सारी कंपनियों में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें और करेक्शन की गुंजाइश नहीं लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस चल रहा है अराउंड अभी 2700 के आसपास। अगर मैं बहुत पीछे भी चला जाऊँ 2021 में, तो भी इनका स्टॉक का प्राइस वहीं पे था, कुछ अराउंड 2500-2600 के आसपास। अगर मैं बात करूं कि स्टॉक क्यों इतना प्रेशर में, तो अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाऊं तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया था। मतलब बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते हो कि डिसेंट ख़राब बोल सकते हो, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस हमको बहुत दबाव में दिखाई दिया। यहाँ पे मैं जैसे आपको बताऊं, और ये देखो ये इनका नेट प्रॉफिट होगा। अगर मैं सितंबर का ये क्वार्टर, रिसेंटली क्वार्टर इनका पकड़ूँ, तो सितंबर के क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 19,323 करोड़, और लास्ट के सितंबर 2023 में इनका नेट प्रॉफिट था अराउंड 19,878 करोड़। यानी कि पिछले ईयर ऑन ईयर देखे क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से तो स्लाइटली ख़राब आया, ठीक है। और ऐसे ही 3-4 क्वार्टर से इस कंपनी के साथ हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से स्टॉक बहुत प्रेशर में दिखाई दे रहा है, और काफ़ी चल भी चुका था इसके पहले स्टॉक, जिससे बहुत करेक्शन भी आ गया, और करेक्शन आके काफ़ी अभी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो यहाँ पे मीडियम पी दिखाओ तो इसका 28 का है, और अराउंड स्टॉक अभी 27, अगर 1 साल का फ्रेम की बात करूँ तो 27 के पी पे ट्रेड कर रहा है। 3 साल के फ्रेम पे बात करूँ तो 27 का कर रहा है। मतलब मीडियम पी पे ही ट्रेड कर रहा है आपने, ठीक है। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। और बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, कहाँ गए इनका, यहाँ पे, हाँ। अगर मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर भी दिखाऊँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 16% रहा है, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बात करूँ लास्ट 3 ईयर का, जो कि 24% रहा है, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ 16% रहा है, और सेल्स ग्रोथ इनका कितना 24% रहा है लास्ट 3 ईयर का। पर स्टॉक के प्राइस की बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर में स्टॉक के प्राइस ने केवल 3% का रिटर्न दिया है, मतलब ना के बराबर। तो ऐसा क्यों हुआ है, मैंने आपको रीज़न बताया रिजल्ट वगैरह के वजह से, और इसके पहले ऑलरेडी काफ़ी चल चुका था। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसमें हाल फिलहाल बहुत अच्छी बात है, इसमें एक और अच्छी बात है कि देखो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से ये अराउंड 17% टूट चुका है, ठीक है। ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से 17% टूट चुका है। और एक इसके हैवी सपोर्ट की बात करो तो उसका सपोर्ट निकल के आता है 2642, और मेरे को नहीं लगता है कि ये 2642 से और नीचे जाएगा, इसमें और करेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक के प्राइस वगैरह के बारे में। और हाँ, ये स्टॉक यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे दिखाऊँ आपको चार्ट पे लगा के, ये 200 मूविंग डे एवरेज, ये वीकली चार्ट ओपन किया था मैंने, एक सेकेंड, हाँ ये 1 डे में मैं ओपन कर दूँ तो आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टॉक ना अपने 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये हमें इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट यही करता है कि 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे जो भी स्टॉक रहते हैं ना, वहाँ पे लॉन्ग टर्म बायर्स बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको अच्छे स्टॉक चाहिए रहते सस्ते प्राइस पे। और अच्छे मतलब बड़े और अच्छे इन्वेस्टर, जो वैल्यूएबल इन्वेस्टर रहते हैं, वो किस रेंज पे बैठे रहते? 200 मूविंग डे एवरेज के रेंज पे बैठे रहते। और ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो भाई इस स्टॉक को ज़रूर रखें, फोकस में, नज़रों में रखें, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे बोल सकते हो, डिसेंट और अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक का प्राइस बोल सकते हो। और स्टॉक का प्राइस 3 सालों में कुछ भी नहीं चला। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ के मुकाबले देखूँ तो भाई
3% केवल चला है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बाकी और कुछ बताने लायक तो नहीं है इसके अंदर, पर आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आता है, मतलब निफ्टी 100-150 पॉइंट गिरेगा तो अपना पोर्टफोलियो 5-6 हज़ार रुपये गिर जाता है। मतलब जो हमने क्या बोलते कि अपना ये मिड कैप और स्मॉल कैप का स्टॉक लेके रखा है, जो हमने रिसेंटली हमने वही स्टॉक ज़्यादा बाय किए क्योंकि वो स्टॉक बहुत चल गए, ठीक है। तो उनमें भाई 5-6% करेक्शन दिखाई दे रहा है एक दिन में। और कुछ तो ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां जिसमें 10-10, 20-20, 40% तक करेक्शन हो गया। कोचिन शिपयार्ड उठा के देख लो आप, 3,000 रुपये का 1500, 1550 पे चल रहा है। गार्डन रिच देख लो, मझगांव देख लो, हेल देख लो। तो ये सारे स्टॉक बहुत करेक्शन मूड में चल रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल चुके थे, ठीक है। और ये जो स्टॉक बहुत चल गए थे ना, मतलब जो मैं स्टॉक के नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत स्टॉक है, RVNL हो गया, अपना IRFC हो गया, तो इनका जो शेयर का प्राइस था कहीं और जा रहा था, और जो इनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ था वो कहीं और जा रहा था। मतलब सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ उनका यहाँ पे था और स्टॉक का प्राइस यहाँ जा रहा था, जिसकी वजह से ये सारे स्टॉक करेक्शन होना चालू हो गए। पर ये जो मैं हैवी कंपनी के बारे में बात किया अभी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है और मुझको नहीं लगता है कि और करेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जितना इसका दुख दर्द था वो तो मुझको लगता है मिट चुका है, ठीक है। तो आने वाले समय में भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे बहुत रखो फोकस। और आगे बढ़ने से पहले और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए और स्टडी एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना।